हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा, योर मैथमेटिक्स मेंटर, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नाम है इसका सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए लेक्चर नंबर 6 ऑफ क्लास 9। चैप्टर नंबर सिस्टम चल रहा था हमारा। प्रीवियस लेक्चर्स हमने काफ़ी सारे इसमें कवर कर लिए थे। आज मैं लेकर आया हूँ थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है। वैसे तो बहुत रेयर पूछते हैं 9 क्लास के अंदर, पर फिर भी आपको मेरे साइड से मुझे सिखाना बहुत ज़रूरी था। क्या चीज़ है सर? आज के लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि शर्ट्स जो है ना उनका कंपेरिजन करेंगे। अब शर्ट्स जो है ना, आपको पता है ना, शर्ट सड़ा हुआ नंबर बोला था मैंने उसको। ये तो एंडलेस होता है, लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक जो क्वेश्चन आते हैं ना कंपैरिजन करने के दौरान, उसको आज मैं लेकर आया हूँ और उसको समझेंगे अच्छे से, आसान तरीके से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें क्वाड्रेटिक शर्ट्स आएंगे, इनका स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो स्क्वायर रूट जो है कई बार एक के दुख के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो वो आपको बहुत काम करना है, क्योंकि 9th क्लास का सिर्फ 9th एनसीईआरटी लेवल नहीं, थोड़ा सा ऊपर एसटीएसी, एनटीएससी, ओलंपियाड, जो भी आपके एक्स्ट्रा एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको हेल्प कर पाऊँ, बस यही है मेरा काम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो काम है लेक्चर के साथ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहली जो स्टार्टिंग बात आ रही है, क्या आ रही है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर्ड की, तो याद कर लो सर्ड क्या था। तो सर्ड समझ ले पहले, उसके बाद उसमें कुछ बातें आएंगी। चलो पहले तो सर्ड को याद कर लेते हैं। सर्ड को याद करते हैं। तो हमारा जो सर्ड था, क्या था? सर्ड। सर्ड याद है ना? सर्ड एक रिप्रेजेंटेशन है, लिखने का तरीका। देखो हर चीज लिखने का तरीका है। तो सर्ड किन चीजों को बोला गया था? कुछ ऐसे एक्सप्रेशन थे, ठीक है, इस तरह का। और यहाँ पर साफ बोला था कि जो ए है ना, ए इज सम पॉजिटिव रैशनल नंबर। ए हमारा क्या होगा? कोई ना कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंडर रूट में एक तो चीज नेगेटिव नहीं आ सकती, दूसरी चीज पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। याद रखना, रैशनल, इरेशनल नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद ये जो है अपने पास, ये जो चीज है, इसको आप लोग क्या बोलते हो? ये अंडर रूट का साइन। ये आपको याद होना चाहिए, रेडिकल साइन बोलते हैं इसको ना, रेडिकल साइन। रेडिकल एक्सप्रेशन का ही स्पेशल केस होता है सर। ठीक है। और उसके बाद जो सर ये एन होता है ना, एन 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 क्या होता है आपका? एन इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड। ऑर्डर बोलो या इसको हम डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है, या इसका इंडेक्स बोल सकते हैं। लेकिन जो बेटर वर्ड यूज करते हैं किताबों के अंदर, वो यूज करते हैं सर्ड। क्या बोलते हैं? सर्ड, सॉरी, ऑर्डर। ऑर्डर है ना, सर्ड का ऑर्डर। ओके, ऑर्डर बोलते हैं ना। अब ऑर्डर बोलो, डिग्री बोलो, इंडेक्स बोलो, एक ही बात है। तो ऑर्डर क्या होता है? याद है कि आपको एन की वैल्यू क्या होती है? तो एन अपने आप में एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, या पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कैरी करता है एन। इसी को आप बोल सकते हो कि ये अपने आप में एक नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर ही तो होता है। अब एन की वैल्यू जो है नॉर्मली हम लोग 1 ले सकते हैं क्या? देखो 1 लेने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव इंटीजर, तो आप 1 लेके रख लो, क्योंकि 1 का कोई फायदा नहीं है। आप 1 लोगे ना, जैसे मान लो कि आपने बोला कि सर मैं तो 1 लूंगा, तो ये 5 है ना। उसके ऊपर एन की वैल्यू आप 1 डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह से √5 है। तो इसको तो अपन लोग 5⁻1/2 मानते हैं। मतलब इसका ऑर्डर आपके पास कितना है? उसका ऑर्डर कितना होता है? 2 होता है। तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है। समझ गए आप मेरी बात? तो जो भी है इसमें 1 में लेऊंगा तो 1 और 2 एक ही बात हो जाएगी, बाकी 3 4 5 इस प्रकार से आपके ऑर्डर चलते हैं। क्लियर? आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर से ऑर्डर ऑफ सर्ट की जो चर्चा हो रही है शुरुआत में, यही तो हो रही है। तो ऑर्डर ऑफ सर्ट क्या है? देखो, हाँ जी, इन द सर्ट, तो ये आपके पास सर्ट दिखा पड़ा है, जो मैंने अभी समझा थी आपको। इज एन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द सर्ट। तो यहाँ पर जो एन लिखा पड़ा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्ट का ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये √2 है, ये आपका क्यूब रूट दिख रखा है 3 का ना। ओके, उसका फोर्थ रूट ऑफ 5 है, ये 2 3 5 है ना। तो कितने ऑर्डर है? तो इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है आपको? मैंने बताया कितना, 2। इसका कितना दिख रहा है? तो यहाँ पे 3 लिख रहा है, तो इसका ऑर्डर 3 हो गया। यहाँ पर 4 लिख रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 4 हो गया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक छोटी सी जो चीज है वो मैं आपको लिखवाऊंगा, लेकिन पहले मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसका ऑर्डर तो ये लिखा पड़ा, ये रहा इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है आपको? 4। लेकिन अब आपको एक नोट बता देता हूँ कि ऑर्डर जो होता है ना, वो यूनिक नहीं होता है, वो चेंजेबल होता है। आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर जो होता है ना हमारा, ऑर्डर वो यूनिक नहीं होता है। ऑर्डर इज नॉट यूनिक। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, ठीक है। जैसे कि अभी इसका ऑर्डर आपको 4 लग रहा है ना, पर हो सकता है कि मेरा एक बच्चा आ जाए या मैं ही आ जाऊं खुद ही, तो ये मैं बोलूँ यार एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा तरीके से लिखे। आप इसको ऐसा ही लिख सकते हो कि देखो, 9 के ऊपर 1/4 तो हम सोल्व कर लेंगे। चलो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? 3 का स्क्वायर और 1/4 लिख सकते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई करना जानते हो, प्रीवियस लेक्चर में हम सीख चुके हैं। तो क्या ये एक तरह से √3 नहीं लिखा पड़ा? हाँ या ना?
सही है। तो अब इसका, अब बताओ ये जो चीज है इसका ऑर्डर क्या हो गया, अब इसका ऑर्डर आप टू बोल सकते हो नहीं। तो कुल मिला के ऑर्डर जो है इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, समझे नहीं समझे, अरे समझे नहीं समझे। तो ऑर्डर आपका मैनिपुलेट हो सकता है, मतलब ऑर्डर यूनिक नहीं होता, उसको आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपको। चलो आगे बात करते हैं अब। तो अब देखो क्या है अपने पास, अब आया है कंपैरिजन। तो अब आपके पास देखो कुल मिला के ऑर्डर हमने पढ़ लिया। अब ऑर्डर जो है ना वही तो बता रहा है कि यार इसकी जो वैल्यू के चल रही है शर्ट की जो है ना ऊपर पावर है एक तरह से, वही तो आपको पता है। जैसे कि मान लो क्वालिटिक आ गया है ना, क्वालिटिक मतलब पावर टू होती है, क्यूबिक आ गया तो पावर थ्री होती है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर से शर्ट्स की पावर के हिसाब से कंपेयर करेंगे, क्योंकि क्वालिटिक जो होता है वो थोड़ा छोटा मान जाएगा क्यूबिक के कंपेरिजन में। तो ऐसे ही यहाँ पर से शर्ट के जो ऑर्डर है ना उसके बेस पे आप कंपेरिजन करोगे कौन बड़ा कौन छोटा, तो वो हेल्प करेंगे। तो उसको अपन समझते हैं जल्दी से। देखो क्या कह रहा है, इफ टू सिंपल शर्ट, मोनोमियल शर्ट, प्योर शर्ट है ना, यूनिट शर्ट, ये सब एक ही मतलब है कि इनमें एक शर्ट आएगा ऑफ द सेम ऑर्डर, तो उनका ऑर्डर सेम हो, देन दे कैन इजीली बी कंपेयर। मतलब कुल मिला के कह रहा है कि आपके पास अगर दो मोनोमियल शर्ट आएंगे है ना, तो उनको आपको कंपेयर करना है तो उनका ऑर्डर पहले सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम लोग मैनिपुलेट करेंगे, तो सेम होगा तो आप कंपेयर कर सकते हो। मतलब पहली चीज है कि सेम होना चाहिए। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा है, तो ये अपने पास दो शर्ट लिखे पड़ रहे हैं और ये मोनोमिल शर्ट है, इसके अंदर एक ही टर्म आ रही है। तो अब आप मुझे बताओ इन दोनों का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर सेम है। तो जब ऑर्डर मैच हो जाए ना तो अंदर की वैल्यू जो बड़ी वो शर्ट बड़ा, और जो छोटी वो शर्ट छोटा। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर से अगर मैं बात कर रहा हूँ बड़े के रिगार्डिंग, तो बताओ सेवन बड़ा कि टू बड़ा, तो ऑब्वियस बात सेवन बड़ा है। तो कब पता चलेगा, जब आपका ऑर्डर क्या होगा, ये मैच हो गया सेम, तो आप क्या बोलोगे, ये बड़ा है। ठीक है। अगला देखो, अगले के अंदर मेरे पास तीन और तीन, ये भी मैच हो गया, रिश्ता पक्का। तो शर्ट का ऑर्डर जब सेम है तो अंदर की वैल्यू देखो, 10 बड़ा है 5 से, बिल्कुल 10 बड़ा है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर से 10 बड़ा होगा 5 से। तो ये चीज सही है। लेकिन अब जब मैं ये एग्जांपल देख रहा हूँ तो इसके अंदर दिक्कत ये है कि इसके अंदर रिश्ता पक्का नहीं हुआ, और जब रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो अभी आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हो कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो अब ऐसे में ऑर्डर आपको सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम कैसे बनाएंगे वो समझो ना। सेम बनाने का जुगाड़ क्या है, ठीक है, जुगाड़ क्या है। तो भाई मेरी बात सुनो, इसको आप अपन गरीबों वाले मेथड में लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं इसको, गरीबों वाले मेथड। अब आपको क्या करना है, आपको इनका ऑर्डर सेम बनाना है। तो कुल मिला के एक तरीका ये है कि जो हमारे पास यहाँ पर से इनके जो ऑर्डर्स दिख रहे हैं आपको, ऑर्डर्स क्या क्या है अपने पास, 4 है और दूसरा क्या है 3, दोनों के, इन दोनों का आप निकाल लो एलसीएम। मतलब मैं ऑर्डर को सेम बनाने वाला हूँ, दोनों को सेम बनाऊंगा। सेम का मतलब है ऐसी वैल्यू जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल, तो वो तो अपना एलसीएम ही होता है। तो 4 और 3 का एलसीएम तो हर बच्चा बच्चा जानता है, ये तो बच्चा बच्चा बता सकता है कितना, 12। तो मैं यहाँ पर से इन दोनों का जो ऑर्डर है ना वो 12 चेंज करने वाला हूँ। पर देखो कैसे करेंगे, जुगाड़ से ना। इतना ऐसे छेड़खानी करनी है कि गलती ना हो ना, ठीक है, छेड़खानी इतनी करनी है कि परेशानी ना हो। तो भाई 1/4 है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ना इसका जो ऑर्डर हो दोनों का कितना बन जाए, ये बनेगा कॉमन वाला 12। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे भाई, चार कैसे बनना, चार को 12 कैसे बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। 4 को 12 कैसे बनाऊंगा, 3 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन आपने जब नीचे मल्टीप्लाई करा है डिनोमिनेटर के अंदर, तो ऊपर भी तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी 5, 1/3। तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी क्या करूंगा, 4 से। तो अल्टीमेटली अब अपने पास क्या बन गया, 6 की पावर में 1/12, और यह आ जाएगा 5 की पावर में 1/12। हाँ हाँ, 1 बाई थोड़ी आ रहा है, अरे 1 बाई थोड़ी आ रहा है भाई, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है इधर, और इधर आ रहा है आपका 4। ठीक है। अब आप है ना इसको काट मत देना, काटोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे, हमें वापस वहीं नहीं पहुंचना, हमें आगे पहुंचना है। तो अब आप मुझे बताओ कि इस चीज को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 6 की पावर 3 और यहाँ भाग 12। ठीक है। ऐसे यहाँ पर से 5 की पावर 4 और इस पर क्या आ जाएगा भार, एक सेकेंड, क्या आ जाएगा, 12। मतलब अब आप देख लो इन दोनों के अंदर जो है 12 12 है ना। तो अब आप खुद देख लो भाई, इनका ऑर्डर तो सेम हो गया ना, ऑर्डर मैच कर गया, सेम हो गया, रिश्ता पक्का हो गया। तो आप अंदर की वैल्यू देख लो कौन सी बड़ी कौन छोटी। तो आप खुद बोलोगे सर 6 का क्यूब तो होता है 216, और 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 की पावर 4 कितना होगा, तो 5 की पावर 4 का मतलब है 25 इंटू 20 625। तो भाई अब मुझे बताओ 625 बड़ा है कि 216 बड़ा है, तो आप फटाफट से उत्तर दोगे कि सर 625 बड़ा है, तो इसका मतलब ये यहां पर से बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम लोग मोनोमियल सर्ट्स को कंपेयर करते हैं कि ऑर्डर आपका सेम होगा, उसके बाद जो अंदर की वैल्यू जो है ना आपकी, वो अगर बड़ी है तो बड़ा है सर्ट, अदरवाइज छोटा है सर्ट। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप एलसीएम लेके कंपेरिजन करके जुगाड़ ला के सेम बनाना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखो
हाँ, तो अब अपने पास अब क्या है छोटू मोटू क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, है ना। तो अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब कि आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में लगाना है, तो आप बढ़ते क्रम में लगा दो, सिंपल है। तो आप मुझे बताओ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि भैया इनका ऑर्डर जो आ रहा है ना, वो दो का तो सेम आ रहा है, बाकी एक अलग आ रहा है। तो सबका सेम होगा तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे, तो सबका ऑर्डर सेम बनाओ। तो इनको बुला ले अपने गरीबों वाले मेथड में, गरीबों वाले स्टाइल में लगाओ। 2 की पावर 1/4, 7 की पावर 1/4, और यहाँ 5 की पावर कितना होता है, 1/2। तो इनका आपको एलसीएम देना पड़ेगा, तो 4 4 2, है ना। आप मुझे बताओ 4 4 2 का एलसीएम कितना होता है, 4 4 2 का एलसीएम कितना होगा, तो आप खुद बोलोगे सर 4 होगा। तो आप 4 बना दो, अब इनमें तो 4 बना पड़ा है, इसको तो क्या ही बनाएंगे, तो इसको छेड़खानी करनी पड़ेगी। इसको मल्टीप्लाई कर दे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 2 से, और ऊपर भी करना पड़ेगा, छेड़खानी को खराब नहीं करनी ही। ठीक है, तो अपने पास कितना बन गया देखो, ये जो है अपना बन गया 5 के ऊपर 2 की पावर 1/4। अब इसको आप क्या करोगे भाई, सीधी सी बात है, 5 का स्क्वायर अंदर ले लो और ये 1/4 अलग ले लो, तो यहाँ पे 25 की पावर 1/4 हो गया। ठीक है, अब आप डायरेक्टली वैसे कंपेयर कर लो इसको, क्यों इस स्टाइल में देखो, सीधा ऐसे देख लो, देखो सबकी पावर 1/4 है, तीनों की पावर 1/4 हो गई। ठीक है, यानी कि इनका ऑर्डर है ना 4 हो गया, तीनों का सेम हो गया ऑर्डर। तो आप देख लो अंदर से 2 7 25, तो अब आपको इतना तो पता होगा ना 2 7 25 में से कौन बड़ा कौन छोटा, अब ये भी नहीं पता, तो फिर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा आगे ठीक है, चलो तो भाई कौन बड़ा है, तो इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूँ, बढ़ते क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अब मैं लगाऊंगा तो सबसे छोटा क्या है आपका, ये वाला। ठीक है, 2 7, तो क्योंकि 2 7 और ये स्टाइल चल रही है अपनी, तो 2 किसका है देख लो भाई, 2 इसका है, इसका तो लिख दो इसको कि ये आ गया, फिर ये आएगा, ये आ गया, फिर आएगा अपना ये। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर, असेंडिंग ये डिसेंडिंग हो जाएगा, तो ये बड़ा फिर छोटा फिर। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो आगे बात करते हैं। अब आ गया हमारे पास कंपाउंड सर्ड। कंपाउंड सर्ड का मतलब जानते हो कि इसके अंदर सर्ड्स आपको एक से ज्यादा मिलेंगे, एडिशन के दौरान, सब्ट्रैक्शन के दौरान, ऐसे 2 3 टर्म्स मिलेंगे कुल मिला के। तो इसमें आपके पास सीधा क्वेश्चन लेके आए हो, है ना, क्वेश्चन से समझेंगे, इतना टाइम नहीं है अपने पास फालतू का। तो यार यहाँ से ए दिख गया, ये ए है, ये बी है, दोनों के अंदर 2 टर्म आ रही है, दोनों के दोनों ये आपका एक तरह से बाइनोमियल सर्ड बोल सकते हो आप इसको, बाकी है कंपाउंड के अंदर ही। तो पूछ रहा है कौन सा इनमें से बड़ा है, तो बता देंगे, क्या टेंशन है। अब कैसे करोगे, तो देखो इनके अंदर खास चीज देखो रे आप, इनका जो आप 8 + 7 करके देख लो कितना आ रहा है, 15। क्वेश्चन ऐसे तो बनेंगे थोड़ी ऊट पटांग कुछ बना देंगे, 10 + 5 कितना जाएगा, 15। अगर ऊट पटांग बना देंगे तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेंगे। फिलहाल ऐसे वाले क्वेश्चन के अंदर खास चीज क्या है कि ये रिश्ता दिखा आपको, इनका सम सेम आता है, इनका क्या आ रहा है, सम सेम आता है। तो कुल मिला के अब इसको करना कैसे ये बताओ ना, अब तो ये रिश्ता तो पता चलेगा सम सेम आता है, अब कैसे करना है, पहचान गए रिश्ता। तो जो ए है ना, ए इसका आप स्क्वायर कर लो। देखो जो वैल्यू बड़ी होगी ना, आप सोचो 5 और 3 में से कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो जो वैल्यू बड़ी है उसका स्क्वायर भी क्या होगा, बड़ा होगा, होगा नहीं होगा। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ से स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, और कुछ ना तो इतनों तो कर ही लेंगे अपन, है भाई, सही है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, √8 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस में 2 √8 इंटू √7। इधर भी कितना आएगा, √10 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस में 2 √10 इंटू √5। यही है क्या, सही है। अब आप मुझे बताओ ये अल्टीमेटली कितना बनेगा, सर ये बनेगा √8 का 8 + 7 15 प्लस में 2 √8 इंटू 7 कर दूंगा, कितना आएगा 56। इधर कितना आ जाएगा 10 + 5 15 प्लस 2 √में 50। यही हारा है क्या। अब आप मुझे बताओ इनको आराम से कंपेयर नहीं कर सकते हो क्या भैया, इन दोनों कंपेयर करूंगा तो 15 15 तो फिक्स है। अब इसमें से जो बड़ा होगा वो ये वाला कि ये वाला, तो आप खुद देख लो, यहाँ पे मैच हो गया, तो √56 और √50। भाई इन दोनों के अंदर कौन बड़ा है,
कौन बड़ा है, खुद सोच के देखो, ये तो फिक्स हो गया, ये सब फिक्स है, तो आप यहाँ पर से जो वैल्यू में ये बड़ा है कि ये बड़ा है, वो ही नंबर आपका पूरा बड़ा हो जाएगा। तो आपको पता है √56 और √50 में से √56 बड़ा होगा, इतना तो अपन को पता है भाई, है ना, पता है ना। तो ये आपका लार्जर है इन दोनों में से। तो कुल मिला के जो बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये पूरा जो है किसका पोर्शन है, ये है ए का। तो आप कह सकते हो कि ए आपका बी से क्या है, ग्रेटर होगा। समझ में आ गई बात, इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। पहचान समझ में आ गया ना, प्लस है और दोनों के वैल्यूज क्या होंगे, सम सेम होंगे अंडर रूट के अंदर की वैल्यूज का। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ जी देखो, इस बार अपने पास है √7 माइनस √3 एंड √11 माइनस √7, तो इनमें से कौन सा ग्रेटर है वो बताना है। अब आप देखो फिर से वही चीज देखो, इनके अंदर आप डिफरेंस देखो तो 7 माइनस 3 बराबर 4 आ रहा है, और यहाँ पर से 11 माइनस 7 बराबर भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब कुछ ना कुछ रिश्ता आ रहा है, वही वाला जैसे पिछले देखा हमने, उसमें सम था, इसमें क्या आ रहा है आपका डिफरेंस। तो ये रिश्ता आपको दिख गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इनको कैसे सोल्व करना है देखो भाई, बता देता हूँ, पर उससे पहले आपको करना कैसे है। देखो पहली चीज तो आप ये समझ लो कि इसके अंदर क्या जुगाड़ लगाए, जैसे उसमें कुछ जुगाड़ लगाया था, स्क्वायर करा था, तो यहाँ पर भी जुगाड़ लगेंगे, लेकिन कैसे करेंगे देखो। मान लो कि √7 माइनस √3 है, अब आप इसको क्या करोगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर पढ़ा था हम लोगों ने। अब बोलो सर वो तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते थे, नहीं, आप यहाँ से इसको भी रेशनलाइज कर सकते हो, मतलब कुल मिला के इसको कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करेंगे, ऊपर √7 प्लस √3 का कॉन्जुगेट है, और नीचे भी आप करना पड़ेगा ताकि छेड़खानी ना हो क्वेश्चन से। ठीक है, अब बताओ ऊपर क्या बनेगा, तो ऊपर a प्लस बी माइनस बी बन जाएगा √7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन में √7 प्लस √3। ये कितना बन गया भैया, ये बनेगा आपका 7 माइनस 3 4 बटे में √7 प्लस √3। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, अगला अपने पास है यहाँ पर से √11 माइनस √7, तो √11 माइनस √7 को भी हम कर लेते हैं ऐसे ही, रैशनलाइज कर देते हैं, √11 प्लस √7 अपॉन में √11 प्लस √7। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर वही बनेगा a प्लस बी माइनस बी, तो वो बन जाएगा √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर अपॉन में √11 प्लस में √7। ठीक है भाई, अब इधर क्या बनेगा, 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा, वही सेम 4 अपॉन में √11 प्लस में √7। तो फाइनली ये चीज आ चुकी है। अब ये चीज सेम ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इनको कंपेयर करने की जगह इनको कंपेयर कर लोगे तो ही पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब आप देखो ऊपर का जो न्यूमरेटर है ना वो सेम है, तो डिनोमिनेटर के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अब आपको एक चीज थोड़ा सा बताया था कि आपको अच्छे समझ में आ जाए बातें। देखो क्या चीज समझाने मुझे, कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे को बता बेटा 1/2 1/4 में से कौन सा बड़ा है, ठीक है, तो आप बोलोगे ये भी कोई पूछने की चीज है क्या सर, ये तो बहुत आसान चीज है। आप एक चीज पर ध्यान देना, मैंने क्या करा है, ऊपर के न्यूमरेटर क्या कर दिए सेम। न्यूमरेटर सेम मतलब ऊपर 1 है 2 है 3 कुछ भी है, दोनों नंबर्स ऊपर के सेम होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप बोलोगे सर 1/2, तो हमें पता है कितना होता है 0.5, और ये कितना होता है 0.25 डिवाइड कर लोगे। तो अब आप मुझे बताओ 0.5 बड़ा है कि 0.25 बड़ा है, तो आप बोलोगे फटाफट से सर ये बड़ा है, तो बिल्कुल सही जवाब आपका है ना, ठीक है ये बड़ा है। तो अब आप है ना फ्रैक्शन को देखकर ऑब्जर्व करो, हमारे पास जो फ्रैक्शन आ रहा है ना वो कौन सा है 1/2 1/4। तो आपने क्या देखा, इन दोनों फ्रैक्शंस के अंदर आप देखोगे ना, तो भाई 1/2 आपका बड़ा आ रहा है एज कम्पेयर टू 1/4। तो आप ये चीज समझो कि फ्रैक्शन को आप बार बार ऐसे रिजोल्व करके चेक करोगे, बेकार तरीका। अब आप एक तरीका पकड़ लो कि ऊपर का न्यूमरेटर सेम है ना, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। ठीक है, डिनोमिनेटर छोटा तो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा। और अगर डिनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा। मतलब उल्टा कर दो, डिनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन छोटा, फ्रैक्शन अगर मेरा बड़ा आ रहा है तो डिनोमिनेटर छोटा जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कुल मिला के बात समझ में आ गई, लेकिन कंडीशन याद रखनी है ऊपर का न्यूमरेटर सेम होना चाहिए। अब आप इस चीज को यहाँ पर अप्लाई करके देखें, क्योंकि आप ध्यान से देख रहे हो ना कि इन दोनों के अंदर आप ध्यान से देखो, इनके न्यूमरेटर क्या है सेम। अब न्यूमरेटर सेम है तो ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन मत बोलना, मैं वैसे फ्रैक्शन का मतलब है इस तरह के फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर ऊपर नीचे की वैल्यू नेचुरल नंबर होती है। देखिए ठीक है, अच्छा, तो ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर सेम हो गई है, तो डिनोमिनेटर में से जो बड़ा होगा ना वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा। तो आपको ग्रेटर बताना है ना, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि √7 प्लस √3, आप मुझे बताओ √7 प्लस √3 और √11 प्लस √7 में से कौन सा बड़ा होगा। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो आपको पता है कि भाई √7 और √7 इनमें दोनों में कॉमन आ रहा है √7,
दिख रहा है? अच्छा 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। हाँ सही है। इन दोनों के अंदर ये वाली यहाँ रही और ये वाली ये रही, तो इन दोनों में रूट सेवन तो कॉमन आ रहा है। तो आप खुद बताओ इन दोनों में से रूट थ्री और रूट 11 में से कौन बड़ा है? तो जो भी बड़ा होगा, तो रूट 7 में एक बड़ी वैल्यू ऐड होगी तो वो वैल्यू बड़ी होगी, यानी कुल मिला के आपका ये जो चीज है ना, ये इससे क्या आ रही है आपकी, बड़ी आ रही है, नहीं आ रही? कुल मिला के इतनी तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना। तो अब आप सोचो कि ये बड़ा है, मतलब ये वैल्यू बड़ी है, तो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, छोटा। ये क्या हो जाएगा आपका, छोटा। ये छोटा हो गया और ये छोटा हो गया, तो ये किसकी वैल्यू है? एक तरह से रूट 11 माइनस रूट 7 की वैल्यू, यानी कि अब मैं कह सकता हूं फाइनली कि रूट 11 माइनस रूट 7 आपका छोटा होगा एज कम्पेयर टू रूट 7 माइनस में रूट 3। मेरी बात समझ में आ गई सर आपको? इस तरीके से चेक करते हैं डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव मतलब कोई ना कोई शॉर्टकट भी होगा। बिल्कुल, अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, देखो शॉर्टकट का तरीका ये है कि पैटर्न तो सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम आ रहा है। उसके बाद आप ये देख लो कि जिनका यहाँ पर से वैल्यू देख रहे हो आप, इसमें 7 3, इसमें 11 7, तो जिनमें वैल्यूज छोटी आ रही है ना, वैल्यूज छोटी किस में आ रही है, वैल्यूज छोटी आ रही है, तो जिनमें वैल्यूज छोटी आ रही है ना डिफरेंस वाले क्वेश्चन में, वो वैल्यू एक्चुअली में दोनों में से बड़ी हो जाती है। वही तो चीज हो रही है, देख लो 7 और 3 छोटा चल रहा है, 11 7 बड़ा चल रहा है, तो कुल मिला के जब आपने सिंप्लीफाई करो आपने देखा कि यार छोटी वाली वैल्यू जिसमें दिख रही थी ना वो बड़ा हो गया। तो याद रखना, इस तरीके से आप डायरेक्टली तुरंत आंसर बता सकते हो। क्लियर मेरी बात? तो आगे क्वेश्चन आएंगे जब देखेंगे, ये चीज समझ में आ गई आपको? इस तरीके से हाँ, आप कंपेयर कर सकते हो। ये चीज सिर्फ इसके लिए लागू नहीं होती, कई सारे क्वेश्चन आते हैं, कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, फ्रैक्शन छोटा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो, फ्रैक्शन बड़ा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब आ रहा है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे क्वाड्रेटिक सर्ड का। ठीक है, तो जैसे कि आपके लिए पड़ा है कंसीडर ए प्लस रूट बी। अब ये अपने आप में क्वाड्रेटिक तो नहीं है, क्वाड्रेटिक के साथ मिला पड़ा है, तो ये मिक्स्ड है एक्चुअली में। इसको मिक्स्ड सर्ड बोलेंगे, और मिक्स सर्ड के अंदर जो आपके पास एक वैल्यू आ रही है ए, वो आपका क्या होगा, कोई ना कोई रेशनल नंबर होने वाला है, लिखा पड़ा है देखो। और बी आपका रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये सर्ड है, तो सर्ड के अंदर जो है, ये जो सर्ड है उसके अंदर की वैल्यू बी, वो आपका रैशनल नंबर ही होता है। और सर्ड कैसे आपको पता है ना, क्वाड्रेटिक सर्ड है, हाफ पावर होती है। तो अगर मैं आपसे बोला हूं कि मेरे पास ए प्लस रूट बी इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, तो उसका स्क्वायर रूट लेना है आपको ना, क्या लेना है, उसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, रूट लेना होता है वो सर्ड। तो आप कुल मिला के कहना चाह रहे हो कि सर मैंने है ना रूट, ये ए प्लस रूट बी कोई सर्ड आया था मेरे पास, इसका अंडर रूट ले लिया, तो अंडर रूट लेने के बाद कोई ना कोई ऐसा आंसर आएगा, ऐसा सोचो। अभी काउंटर एग्जाम्पल लेंगे, चिंता मत करो। तो इस चीज का मैं रूट लूंगा तो कोई आंसर ऐसा आएगा। तो आप इसको कैसे रिजोल्व करोगे? तो देखो, अब इसको रिजोल्व करने का एक तो तरीका ही है, फिर धीरे धीरे कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे आगे क्वेश्चंस के अंदर। तो कैसे करेंगे इसको, आप करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दो। कंपेरिजन कंपेरिजन करना, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक्स और वाई की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो वो ए और बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेंगी, उसका यूज करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करते ही आपको पता है इधर से ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर करते इसका रूट हट जाएगा, और यहाँ पर आपका पता है रूट एक्स प्लस रूट वाई का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से ए प्लस रूट बी बराबर रूट एक्स, ए प्लस बी का स्क्वायर लगाऊंगा तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, रूट वाई का वाई, प्लस में 2 रूट में एक्स वाई, यही आ जाएगा 2ab के हिसाब से। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ए जो है, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग आप जब करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो ए है, देखो रूट वाली टर्म तो ये रही, तो यहाँ से ए जो आएगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हम इक्वेशंस फ्रेम करेंगे और वैल्यूज को निकालने सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या करोगे कि रूट बी जो है ये बराबर हो जाएगा कितना, रूट 2 रूट में एक्स वाई के बराबर। तो यहाँ से जब आप फर्दर स्क्वायरिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा यार कहीं ना कुछ जुगाड़ होगा, 2 का स्क्वायर 4x है। तो कुल मिला के आपको यहाँ से ना बी की वैल्यू से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो क्वेश्चंस में से ऑब्जर्व करेंगे, ये एक तरीका है कि आपको कहीं ना कहीं रूट निकलेगा, तो आप कहीं ना कहीं इस तरीके से इसको लिख दोगे, रूट एक्स प्लस रूट वाई, फिर इनका स्क्वायरिंग करोगे, उसके बाद कंपेरिजन करके वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब आप इसको क्वेश्चन से समझोगे इतना बढ़िया रहेगा। ये तो चलो मैंने बता दिया कि इस तरीके से हम ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको ना। तो आप मुझे बताओ कि कह रहा है आपसे कि 7 + 4 √3 का क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट। क्या निकालना है, 7 + 4 √3 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो मान लो अपने पास, मैंने आपको बताया ना कोई टर्म्स आएंगे, तो इसका मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 आपका जो भी मैंने समझाया उस तरीके से करते हैं। तो हमारा मेथड 1 देख रहे हैं, फिर शॉर्टकट देखेंगे डायरेक्टली। तो आप ये समझो कि इसको मैं रूट एक्स प्लस में रूट वाई के फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, है ना। ये तो सिखाया मैंने अभी आपको। अब आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दो।
स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको पता है इसका रूट हट जाएगा, तो बनेगा 7 प्लस में एंड 4√3, और इधर लग जाएगा √x प्लस में √y का होल स्क्वायर। ये कितना बनेगा भाई, यहाँ से 7 प्लस 4√3, उसके बाद a प्लस बी होल स्क्वायर ठोक दो तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस में 2 रूट में एक्स वाई। ये आ गया। अब यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई ये जो टर्म्स है इनको कंपेयर करा दो, 7 की वैल्यू तो आ गई x प्लस वाई बराबर, ठीक है, और दूसरी यहाँ से अपने पास क्या जाएगी, ये वाली टर्म्स को इसके बराबर करा दो, 4√3 आपका किसके बराबर हो जाएगा, 2√xy। तो इसको यहाँ से काट दो तो ये जाएगा आपका 2√3 बराबर में रूट में एक्स वाई। और फिर मैंने आपको बोला था स्क्वायरिंग कर दो, तो जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे इधर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करके क्या आ जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 4×3 = 12, तो इसका करेंगे तो रूट में हो जाएगा xy। तो अब आप ये चीज़ों को पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन मार्क कर लो। अब आपको इनको ऑब्जर्व करना है कि भाई मुझे यहाँ से इनको ऑब्जर्व करना है कि मेरे पास एक तो x प्लस वाई बराबर 7 आई है, और दूसरी तरफ आई है अपने पास क्या, दूसरी तरफ मेरे पास आई है xy बराबर 12। तो अब आप ये चीज़ समझ लो कि ये आपने स्प्लिटिंग में भी करा है, करा ही नहीं करा, कि दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन 12 आ जाए और दोनों को जोड़ो तो 7 आ जाए। तो स्प्लिटिंग वाले तरीके से आप जैसे तुक्के मारते हैं ना, ऐसे तुक्के मारना, मतलब पेयरिंग बनानी है आपको कि दो वैल्यूज इसका मल्टीप्लाई 12 आ जाए, जोड़ो तो 7 आ जाए, उस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो, और बाकी आप चाहो ना क्वालिटी क्वेश्चन मत बना देना, अभी आपके सिलेबस में नहीं है सब्डिविजन करना, तो अभी आपको सिर्फ पेयरिंग करके मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अपने सिलेबस में आएंगे ना उनके टुकड़े आराम से मिल जाएंगे। तो आप खुद सोच लो कि दो वैल्यू जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो भैया 12, और जोड़ो तो कितना है 7, तो आप खुद बताओ 12 के टुकड़े क्या आएंगे, 2 2 3। इसमें से पेयरिंग कर लो, आपको दिख रहा है कि एक तो आ गया आपका 4 और एक आ गया आपका 3, इन दोनों को आप सम करोगे तो 7 आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 12। तो यानी कुल मिला के एक वैल्यू x 4 ले सकता हूँ, y कितना ले सकता हूँ 3, आ गई। और जैसे ही ये आ गया तो अपने पास जो ओरिजिनल आपकी पहला केस था इसको उठा लो, इसको उठा के यहाँ रखो, और आपको क्या करना है कि भाई अंडर रूट ऑफ 7 प्लस में 4√3 बराबर √4 प्लस में √3 के बराबर हो जाएगा, एक्स वाई वैल्यू डाल दी, तो ये अल्टीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, √4 हो जाएगा 2 प्लस में √3। तो ये इसका फाइनल आंसर है कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस बराबर हो जाएगा 2 प्लस √3। ठीक है, अगर डाउट हो ना तो आप इसका वापस स्क्वायरिंग कर लो, वापस से ये दिख जाएगा आपको ना करते। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। यहाँ से पहले √x प्लस √y के बराबर बनाओ, फिर स्क्वायरिंग करो, फिर इनको वैल्यूज को कंपेयर करके निकालो, उसके बाद आपको पेयरिंग ढूंढनी है दो दो वैल्यूज की, उसके बाद आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। देखो फास्ट फॉरवर्ड कैसे करेंगे, मतलब इस चीज को आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करो कि चलो इतना टाइम नहीं अपने पास। आप तो ये मान लो कि 7 और क्या था अपना प्लस 4√3 ना, देखो थोड़ा चालाकी से करेंगे, आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी ना। मेथड 2 बोल दो इसको, और मैं बोल रहा हूँ इसको #जुगाड़, जुगाड़ सीखना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे जुगाड़, अब आप खुद सोचो कि यहाँ से ना अपन को पता है ये जो चीज है, ये जो चीज है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, मतलब समथिंग स्क्वायर बनेगा। तो अल्टीमेटली आप ये कहना चाह रहे हो कि जो 7 है ना 7, इसको मैं एक काम करता हूँ, ए ना लेके एक्स वाई लेते, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2, और क्या बनेगा आपका ए बी यानी 2xy। ठीक है, ऐसा बनेगा ना, सही है। अब आप ये चीज समझ लो कि यहाँ से अब मुझे ये चीज सोचना है कि ये जो चीज है ना, ये चीज ये कुछ इस पैटर्न में लिखी पड़ी है। ठीक है, तो अब आप ये चीज समझो कि भाई यहाँ से मेरे को है ना दो टुकड़े चाहिए, मतलब इधर से दो टुकड़े चाहिए। अब देखो 4 है, इधर चल रहा है 2, तो कहीं ना कहीं आप इसको चालाकी से सिंपलीफाई करो कि यार ये तो फॉर्मेटिंग गलत है, क्योंकि मेरे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो ये आ गई। अब कहीं ना कहीं मेरे पास जो 2 वाली फॉर्मेट आएगी इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं आ रहा, तो आप इसको 2 में बनाओ। अब जो इसमें टुकड़ा आ रहा है ना, एक 2 और एक 2, इस 2 को आप अंदर ट्रांसफर करा दो अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। आपको पता है ना कि जैसे मैं √3 के अंदर 2 को प्रस्थान कराऊंगा तो वो आपका क्या बन जाएगा 2 का पावर 4, 2 की पावर 2 बन के जाएगा, तो अंडर रूट में कितना बन गया यहाँ पे 12। अब आप देखो कि अब सही सिस्टम बैठ गया, 7 प्लस में 2 √12। अब आपको ना यहाँ से वही चीज इसमें अपने पास क्या लिखा पड़ा है, एक्स और वाई की वैल्यू लिखी पड़ी, कहाँ अपन ने कहाँ देखी थी, पीछे ही तो देखी थी कि यहाँ से ये लिखा पड़ा है x × y का मल्टीप्लिकेशन, तो आपको यहाँ से टुकड़े मिल जाएंगे।
कि भाई ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला सिस्टम बन रहा है, मतलब वही रूट एक्स प्लस रूट वाई चल रहा है यार, कुल मिला के है ना, वही चीज चल रही है। तो यानी अब मैं यहाँ से बोलूँ कि भाई एक्स और वाई के दो टुकड़े ढूंढो जिनका स्क्वायर करके ऐड करूँ, इनका स्क्वायर करके ऐड करूँ तो वो आपका क्या बन जाए 7। तो अब आप खुद देख लो कि इसके टुकड़े अगर मैं ढूंढूंगा रूट 12 के अंदर तो आपको दिख जाएगा कि यार एक तो बनेगा मेरे पास कितना 4, और एक क्या बनेगा कितना 3। क्योंकि यहाँ से क्योंकि यहाँ से अपने पास दो टुकड़े ही तो बनेंगे, रूट 4 और रूट 3, और रूट 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 4, और रूट 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 3, तो 4 + 3 कितना जाएगा 7। तो इस तरीके से आपको दो टुकड़े ढूंढने फटाफट से। तो कुल मिला के याद रखना कि इधर जो है ना, यहाँ पर ये टू मैंडेटरी है, ये टू मैंडेटरी है, मतलब टू से ही तो आपको पता चलेगा कि यार ये 2AB वाला फॉर्मेट है, ये आपका जो फॉर्मेट है ना ये 2AB वाला फॉर्मेट बनेगा। उसी से तो आप पिकअप करोगे कि दो वैल्यू जो बाकी बची है वो रूट x और रूट वाई या एक्स वाई जो भी आप लिखना चाहो इस फॉर्मेट में बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात समझ में आ जानी चाहिए, बाकी अब विद प्रैक्टिस आ जाएगी। तो अब इसके टुकड़े आपको मिल गए तो सीधा आप क्या करोगे, भाई टुकड़े मेरे को मिल गए तो अब आप क्या करोगे, अंडर रूट में लिख देना वही रूट 4 प्लस में रूट 3। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा डिपेंड करेगा यहाँ पर, ये जो चीज़ है यहाँ पर से ये प्लस या माइनस बताएगी, अगर ये माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा। तो अब आपको इसका स्क्वायर बन गया तो अब आप क्या लिखोगे, रूट 4 तो आपको पता है 2 + रूट 3 बन गया उसका होल स्क्वायर, और आप कहते हो ना रूट से स्क्वायर कट जाता है वही चीज़, आंसर कितना आ गया 2 + रूट 3। तो इस तरीके से आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ गई भाई, ऐसे ऐसे करना है। चलो और करेंगे क्वेश्चन जब देख कर, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या देखना है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर जो है ना 7, तो चलो मैं समझ गया हूँ कि x² + y² की वैल्यू आएगी, लेकिन इधर जो दिख रहा है ना आपको ये 2 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा, तो गड़बड़ है। अभी इसको आप 2 बनाना पड़ेगा, 2 आप खुद से बनाओ या अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो कैसे बनाएंगे देखो, कैसे करेंगे देखो, ये आप कैसे करने वाले हो तो देखते हैं, इसको पहले 2 बनाते हैं। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से, इसको तो रहने दो, आप इस 42 जो है इस 42 के पेयरिंग कर लो तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 4, फिर 12, फिर 6 और फिर 2 और ये 3। तो आप यहाँ से एक काम करो, मुझे तो बाहर एक कोई तो चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ कि एक 2 जो है इसको बाहर निकाल लो। तो रूट 48 में से एक 2 बाहर आ गया, अब एक 2 बाहर आ गया मतलब दो तो दो बाहर गए है ना, अब बच गए 2 दूनी 4 × 12। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं ना। अब आप वही समझ लो कि 2 अंदर जाएगा तो 2 रूट के अंदर जाते क्या बन जाएगा 4, और 12 × 4 करेंगे तो 48। तो आपने सही लिखा। लेकिन अब मेरे पास है ना कहीं a² + b² + 2ab वाले फॉर्मेट में ना, समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ से ये जो चीज है ये आपकी तरह से मान लो x² + y² फॉर्मेट हो गया, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2xy फॉर्मेट में। ठीक है, अब आपको ऑब्जर्व करना है वही चीज, ये वही क्वेश्चन बन गया है ना फिर से, ये वही क्वेश्चन है कि अब आपको यहाँ से इसमें इसके दो टुकड़े ढूंढने, इसके दो टुकड़े ढूंढो जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाए रूट 12, और उनको जब स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो कितना आएगा 7। तो आंसर वही आएगा, एक रूट 4 आएगा और एक कितना आएगा रूट 3। तो इस तरीके से फटाफट से पेयरिंग आपको मिल सकती है। ठीक है, मिल जाएगी। तो भाई आ गया इसका आंसर, फिर तो कितना आएगा इसका आंसर। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट के अंदर लिख लो रूट 4 + रूट 3 का होल स्क्वायर। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, रूट 4 क्या हो जाएगा 2 + में रूट 3। तो ये इसका आंसर आएगा 2 + रूट 3, तो वही आंसर आएगा सेम। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अच्छा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, पॉजिटिव वर्ड का मतलब क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ इधर देखो आप, है ना, कुछ बातें आप समझो यहाँ से। मान लो कि मैं अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू डालता हूँ, है ना, अंडर रूट के अंदर कुछ भी वैल्यू मिलेगी तो इसको तो बोलता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ दिस डब्बा, है ना। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा ना वो आपका हमेशा क्या होता है 0 0 से बड़ा, यानी कि इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता, इसको हम क्या बोलते हैं नॉन नेगेटिव। यानी अंडर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, याद रखना। मतलब सर ये है कि मान लो कल को आपके पास ये कोई पूछे सवाल कि -4 का स्क्वायर का रूट लूंगा तो क्या आएगा। अब नॉर्मली हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, हम लोग सोचेंगे कि यार -4 का स्क्वायर है और रूट का मतलब पावर हाफ होती है, तो इसको काट दूंगा तो आंसर कितना -4 आ गया। ठीक है, एक बच्चा ऐसे सोल्व करेगा, और दूसरा बच्चा क्या कहेगा, नहीं ऐसे नहीं करते यार, एक काम करते हैं -4 का स्क्वायर कर लूंगा डायरेक्ट, कितना 16, 16 का रूट कितना होता है 4, 16 का रूट 4 होता है, प्लस माइनस 4 नहीं होता, ध्यान रखना। वो x² = 16 होता है, तो आप प्लस माइनस 4 लेते हो आंसर। तो यानी कि इसमें से दो आंसर आ रहे हैं, तो कौन सा सही कौन सा गलत है।
तो आप याद रखना कि ये जो आंसर है ना ये आपका गलत है, आपका सही कौन सा ही है, क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता है। तो ये जो तरीका है इसके कारण नेगेटिव आंसर आता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई तुम ये स्टेप में याद रखना, आप -4 मत लो, आप -4 का जो आंसर है ना उसको पॉजिटिव आंसर लो। पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसको हम बोलते हैं मोड ले लो ना, मोड या एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कुल मिला के अभी इतना समझो कि जो नेगेटिव आंसर आता है ना उसका आप सिर्फ पॉजिटिव आंसर कर दो, तो -4 का क्या बना देंगे? 4 बना देते हैं। तो ये चीज है ना, इसी को बोल रहे हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी, जैसे मान लो यहाँ पर क्या दिक्कत आ सकती है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर सर ऐसी दिक्कत आ सकती है कि मान लो कि मेरे पास अंडर रूट के अंदर आया कितना, एक आया √5 -1 का स्क्वायर, और एक मेरे पास बन के आ गया 1 -√5 का होल स्क्वायर। अब आप सोचो कि अभी तक हम यही तो कहते आ रहे हैं कि भाई पावर 2 से रूट कट जाता है। तो अब आप यहाँ से काटोगे तो √5 -1, और एक यहाँ से आएगा 1 -√5। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है इन दोनों में से? तो देखो अब आपको ये समझना पड़ेगा अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है ना, देखो यहाँ से ये रिजल्ट जो दिख रहा है ना आपको, -4 है और यहाँ पर क्या दिख रहा है? 16 का। तो अंडर रूट के अंदर का जो स्क्वायर के अंदर की जो वैल्यू ना वो अगर नेगेटिव आई तो उसको आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इधर अब आप सोचो कि ये जो स्क्वायर के अंदर है ये रिजल्ट नेगेटिव है या नहीं, चेक कर लो। तो √5 जो है लगभग आपका 2 से तो मतलब इसकी जो वैल्यू होगी ना √4 से बड़ी है, तो 2 से बड़ा ही वैल्यू है √5, मतलब 2.25 समथिंग होता है। तो अब आप सोचो 2.25 में से -1 करूंगा तो जो भी वैल्यू है ना √5 1 से बड़ा है, तो ये अंडर रूट के अंदर बनेगा पॉजिटिव। लेकिन जब मैं इधर देखूंगा तो 1 -√5, तो आपको पता है ना ये अंडर रूट के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है ये नेगेटिव बन रहा है, और नेगेटिव का स्क्वायर करूंगा तो आप डायरेक्टली काट के ये आंसर नहीं लिख सकते हो। आपको इसमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव का मतलब है कि आपने माइनस को आगे -4 लगा दिया एक और, है ना, -4 के आगे एक और माइनस लगा दोगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? +4। यानी अल्टीमेटली आपका आंसर ये सही है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसमें एक माइनस लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ से एक माइनस और लगाओ तब बात बनेगी। ठीक है, तो ये अब आपका फाइनल √5 -1 दोनों आंसर के आ गए सेम। इसी चीज की कह रहा है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताओ। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? तो चलो आओ इसको करते हैं। तो आप मुझे बताओ यहाँ से √6 -√20 ये कैसे करेंगे भाई? तो आप शॉर्टकट से ही करेंगे सारा ना काम। तो 6 -√20 के अंदर आपने क्या देखा कि मैंने ये देखा कि यहाँ से 2 गायब है, तो मतलब 2 आपको बनाना पड़ेगा। अब 2 इसमें से निकल के आ गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो चालाकी करनी पड़ती है, वो चालाकी अभी करनी ना पड़े, बढ़िया मैं तो चाहूंगा। तो देखो भाई इसको क्या करना रहे, यहाँ से अंडर रूट में 6 -√20 के अंदर आपको पता है क्या दिख रहा है? 5 2 2 ये दिखेगा। अब आपको पता है ना ये 2 का पेयर है, इसको बाहर तो निकालना है मुझे, ताकि 2 अंडर रूट में क्या पाए। अब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट सही है कि ये जो चीज है ये तो बनेगी x² + y², और ये आपका क्या बन जाएगा? 2xy, ऐसा सोच लो। ठीक है, अब आपको यहाँ से टुकड़े करने पड़ेंगे, तो √5 में से आपको 2 टुकड़े चाहिए। तो कौन से 2 टुकड़े बनेंगे? जिनका स्क्वायर का सम करूंगा तो 6 जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो √5 और रूट में 1, अब 1 का रूट तो कुछ होता ही नहीं, वो तो 1 ही होता है। तो यानी कितना जाएगा? 2 पेयर मिल गए, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो कितना आएगा? 6, और इनका डिफरेंस करोगे तो आपको वही मिल जाएगा सोल्व करके। ठीक है, तो भाई देखो कुल मिला के मेरे को समझ में आ गया है कि इसमें ये बनेंगे पेयरिंग, क्या बनेंगी? तो यहाँ से बनेगा कितना, लिख दो इसको अंदर, इसमें लिख रहा हूँ √5 -1 का स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको इनडायरेक्टली बता दिया था, इसमें जो बड़ा है ना उसको आगे रखना है, तो √5 बड़ा है और 1 छोटा है, तो √5 -1 करूंगा, याद रखना। तो अब इसको स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा? √5 -1 इसका सही आंसर है। क्लियर है? छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है आपको, है ना। बाकी आप उस तरीके से भी कर सकते हो कि इसको बराबर मान लो, है ना, इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो। वही चीज जैसे हमने करी थी कि भाई 6 -2 √5 आ गया अपना यहाँ पर ये वाला, इसको आप √x + √5 के बराबर मान के होल स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। पर बात वही है, अपन को टाइम बचाना है यार, बच गया टाइम, और क्या करना है। ठीक है, चले आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास कि ये जो चीज है इसको इसके बराबर लिख दो, तो x मिसिंग है इसके अंदर, उसकी वैल्यू बताओ। तो भाई एक काम करते हैं, जो चीज दे रखी पहले उसको लिख लो। 13 - x√10 बराबर √8 प्लस में रूट में 5 आ गया। अब इसको कैसे करेंगे? तो इनको रिश्ता निकालने के लिए हमने सीखा है ना मेथड 1, जो टेक्निकली मैथमेटिकली बताया गया था, इसका स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते रिश्तेदारी निकल जाएगी। स्क्वायरिंग करेंगे तो इसकी टॉपी उड़ गई, उड़ गई टॉपी, इसका क्या बन जाएगा? a + b का स्क्वायर √8 प्लस √5 का
होल स्क्वायर। ये कितना बन गया 13 माइनस एक्स रूट 10 बराबर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्पीड में चल रहे हैं अपन थोड़ा सा ना। चलो भाई, अब ये कितना है, 13 से 13 उड़ गया। यहाँ से मेरा कंपेरिजन चल रहा है माइनस एक्स रूट 10 का रिश्ता चलाएंगे हम इसके साथ 2 रूट में 40। अब आप इसको कंपेयर करो डायरेक्टली, ये दोनों बराबर है अपने आप में। तो एक काम करते हैं, जब बराबर चीजें मिल गई हैं हमारी जिंदगी में, बराबरी की चीजें मिल गई हैं, तो एक काम करो, रूट 2 रूट 40 है ना, इसको आप ब्रेकिंग करोगे तो 10 × 4 दिख जाएगा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब ये 10 तो रह जाएगा, इसका पेयर बना नहीं, पर 4 बाहर आ जाएगा और बाहर आते क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट में 10। अब आप मुझे बताओ, इसको उड़ाओ रूट 10 को यहाँ से, तो माइनस एक्स बराबर कितना जाएगा 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी -4। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से खेल कर दिया हमने, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि ये जो सर्ट्स है ना, इनको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर भाई। चलो, तो पहली मेरे को बताओ, एक रूट 2 दिखा मुझे, एक ये दिखा और मुझे एक ये दिखा। तो इनमें सबसे पहली चीज हमने सीखा था ना कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर अलग अलग आ रहा है तो ऑर्डर सेम बना दो। ये 2 की पावर गरीबों का स्टाइल है 1/2, ये 3 की पावर गरीबों का स्टाइल है 1/3, ये आपका 5 की पावर गरीबों का स्टाइल है 1/5। अब इनका एलसीएम जानते हो ना, एलसीएम ऑफ निकाल लो भाई, इनका एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आएगा इनका 2 3 5 का एलसीएम तो बच्चा भी जानता है, 5 से बना दूनी कितना 30। इसका मतलब आप समझ रहे हो मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। बनाओ भाई, कितना कितना बना रहे हैं इनको, 30 बनाने के लिए ऊपर 15, नीचे भी 15, इधर ऊपर कितना 15 बनाने के लिए ना अपन को चाहिए, सॉरी 30 बनाना है तो 10 और नीचे भी 10। इसमें ऊपर क्या करूँगा, 5 के साथ करना है अपन को 6, तो नीचे 6। तो अल्टीमेटली अपने पास क्या क्या बन गया देखो, ये जो चीज़ है इनको यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये बन गया आपका 2 की पावर में 15 अंदर भेज दो और ये बन जाएगा आपका 1/30, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दूसरा आ रहा है 3 की पावर में 10 को अंदर भेज देते हैं और बाहर बन जाएगा 1/30, ठीक है। उसके बाद 6 को अंदर भेज दो, 5 की पावर 6 और ये आपका बाहर बन जाएगा 1/30। तो अब आपको दिख गया कि इन सब के ऑर्डर हो गए 30 30 30। तो अंदर की वैल्यू जो है वो आपको बताएगी, तो 2 की पावर 15 यार कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, 2 की पावर 15, 3 की पावर 10 और 5 की पावर 6। तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, बढ़िया रहेगा। 2 की पावर 15 कितना आएगा जल्दी से देखो। बाकी आप ऐसे कर सकते हो, 1024 को देखो, 2 की पावर 10 तो आपका 1024 होता है, इंटू में 2 की पावर जो है आपका कितना हो जाएगा, 15 चल रहा है ना, तो 2 की पावर 5 अलग कर लो, और 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 100 दूनी 32 होता है। इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद 3 की पावर 10 है, तो 3 की पावर में 10, ओके, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 ब्रेक कर लेते हैं ऐसे। 3 की पावर 4 आप जानते हो कितना, 3 के 9, 27 से 81, 81 गुणा 81 गुणा में 9, ये आ गया ठीक है। उसके बाद 5 की पावर 6, तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर लो, 5 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 6 होता है 625 गुणा में 5 का स्क्वायर 25। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लो और आपको आइडिया मिल जाएगा कितना आ रहा है। इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, ये कितना आएगा, कितना आ रहा है देख लेते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 1024 इंटू में 32 कर लेते हैं, कितना आ गया 32,768, ये आ रहा है 32,768। इसके बाद 81 गुणा 9 है ना, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 9 की पावर 5 हो गया एक तरह से है ना, 81 गुणा 9, ये आ रहा है आपका 5904 है ना, इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है बताओ। उसके बाद अगला है 625 इंटू 25, तो ये आपका है 15,625। तो ये तो खैर सिंपल सी बात थी। आप देख लो इनमें से बड़ा कौन सा आ रहा है, ये आपका आ रहा है 3 की पावर 10, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर कह रहा है वो, तो 3 की पावर ये वाला जो 10 है वो किसका है भैया, वो इसका है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा ही है ना, ये बड़ा है सबसे ना। तो इसको घटते क्रम में लगाना ये। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा, 15,625, ये आएगा आपका 32,700, तो ये आएगा आपका कौन सा, पहले वाला √2। उसके बाद लास्ट में आपके पास आएगा कितना, ये वाला √5। ये आ गया इस तरह का। तो ये चीज है, ऐसे करना है, समझ में आई आपको बात, ठीक है।
तो इस तरीके से पहला ऑर्डर सेम आने के बाद जो वैल्यूज आ रही है उनका फाइनल जो रिजल्ट देख ला ना अंदर की वैल्यू, वो अगर बड़ी है तो बड़ी हो जाएगी सबसे ज़्यादा। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे देखो क्या है, आगे हमारे पास कुछ वही क्वेश्चन आ गए हैं। इस बार इसमें से पूछ रहा है इनमें से कौन सा छोटा होगा। तो इन क्वेश्चन को हमने कर लिया है। देखो कैसे, आप देखो इनका अंतर कितना आ रहा है, सबका अंतर देखो कितना आ रहा है, 5 5 5, और ये कितना आ रहा है, ये भी कितना है, 5। सब में सेम आ रहा, तो यही तो हमने पढ़ा था। तो उसमें 2 थे अपने पास, आपके पास 4 है। और मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि जिनकी वैल्यू छोटी होती है ना वो आपका बड़ा होता है। तो देखो इसमें से ये वाली जो है ना, ये वाली चेक तो आप कर सकते हो वैसे ही वाला रेशनाइज करके, लेकिन फटाफट से करना है क्योंकि एमसीक्यू है। तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपकी, ये वाली है, 8 3 है, बाकी थोड़ी से छोटी। देखो सबसे छोटी 8 3 है, उसके बाद है आपका 10 5, उसके बाद है 19 40, उसके बाद 22 17। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है ना वो तो आपकी हो जाएगी लार्जेस्ट, और जो सबसे बड़ी वैल्यू जो इधर दिख रही है वो ये वाली है, ये हो जाएगी आपकी सबसे सबसे स्मॉलेस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर से आंसर क्या आएगा इसका, √22 √7, ये वाला इसका सी आंसर है। तो फटाफट से हो गया ना, इसीलिए ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। बाकी करने का तरीका वही रहेगा। ओके चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद फिर से कह रहा है कि ये जो शर्ट्स है उनको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट में जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो बताओ कि थर्ड शर्ट कौन सी होगी लेफ्ट से, मतलब इधर से तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा। तो पहले तो इनको अरेंजमेंट करते हैं। तो अरेंजमेंट के लिए उठाओ भाई, इनको उठाओ, आ जाओ। एक ये है, दूसरा कौन सा है, 6 √5, उसके बाद तीसरा कितना आ रहा है, 8 और 6, इधर आएगा फिर 12 और 8। अब इनका एलसीएम कितना आ रहा है, तो 4 6 8 12 का एलसीएम बताओ कितना आएगा। 4 6 8 12 का एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। निकालना तो आपको आता ही है ना, वही वाला तरीका ऐसे बचपन में करते थे हम लोग। अभी तो बचपन वाला ही लगाओ इस तरीके। चलो मैं करके बताता हूँ। तो इसको 2 से करो, 2 3 4 6, फिर 2 से कर लेते हैं, 1 3 2 3, फिर 2 से कर लो, 1 3 1 3, फिर 3 से चल जाएगा, तो 1 1 1 आ गया, तो रुक जाओ। तो ये इसका एलसीएम लिखा पड़ा है। तो एलसीएम कितना आ गया इनका, 2 2 4 2 8 24 है, यही आ रहा है। तो आप बाकी डिवाइड करके देख सकते हो, 4 × 6 6 × 4 8 24 12, तो सही है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपका, 24। तरीके से निकालना है। अब एलसीएम आने के बाद आपको क्या करना है, इनको गरीबों की शक्ल में लेके आओ। गरीबों की शक्ल, 4 की पावर 1/4 हो गया, इधर आएगा 5 की पावर में 1/6, इधर आएगा 6 की पावर में 1/8, और इधर आ जाएगा 8 की पावर में 1/12। तो इनको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो देख लो कितने से करेंगे, 24 बनाना है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 से, तो 6 ऊपर 6 नीचे। उसके बाद इधर 4 4, इधर 3 3, इधर 2 2। तो अल्टीमेटली अपने पास जो इनकी शक्लें हैं, अब इसमें से आपको पता है ना, 6 को अंदर भेज दो और बाहर रख दो, क्या आपका 1/24। तो इनका ऑर्डर बन गया ना सेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से 5 की पावर में 4 अंदर चल जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका 24। इधर आपका 6 कि 8 है, 8 नहीं 6। तो 6 की पावर में इतना क्या बनेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 1/24। इसके बाद इधर आएगा 8 की पावर में 2, इधर आ जाएगा आपका 1/24। तो इनका ऑर्डर सेम हो गया सबका। अब आप देख लो कि 4 की पावर 6 कौन सा है। 4 की पावर 6 कितना होगा भाई, 4 की पावर 6 कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 × 16 होता है 256। 256 गुणा में कितना कर लेंगे अपन, 16, इसकी पावर 1/24। 5 की पावर 4 तो अपन जानते हैं कितना होता है, 25 × 25 है ना, 625। इधर 6 का क्यूब होता है आपका 216, और इसके बाद आएगा आपका 8 का स्क्वायर 64 की पावर 1/24। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लगाना है। तो आपको साफ दिख रहा है कि यार इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ज़्यादा ही बड़ा आएगा। तो इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू ये है, उसके बाद ये और ये, तो कहीं ना कहीं घटते क्रम में लगा पड़ा है। ठीक है, तो उसने बोला है आपसे असेंडिंग में लगाओ। तो असेंडिंग के हिसाब से हमारे पास असेंडिंग में लगाओ। तो असेंडिंग के हिसाब से अपने पास जो बड़ा आएगा सबसे पहले, बढ़ते क्रम में लगाना है ना अपन को। तो घटते क्रम मतलब छोटा वाला लगाओ। तो छोटा आपका ये है, तो ये आपका आएगा छोटा। उसके बाद इससे बड़ा आएगा आपका ये, उसके बाद इससे बड़ा आएगा आपका ये, उसके बाद इससे बड़ा आएगा आपका ये। तो वो आपसे कह रहा है यहाँ पर से कि इधर से जाऊंगा है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूँ, तो उसमें से तीसरा नंबर पे कौन सा आ रहा है, तीसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, वो ये आ रहा है। तो ये आएगा आपका कौन सा ऑप्शन इसमें से, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे समझ में सही है, बढ़िया तरीके से। चलो आगे बात करते हैं।
अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर ए ये है, बी ये है, तो बताओ इनके बीच में क्या रिश्ता, कौन बड़ा कौन छोटा। तो ये वही कैटेगरी आ गई। देखो इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का, 1। इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। तो आपको मैंने बताया था कि जिसमें डिफरेंस सेम आता है इस पैटर्न वाले में, तो आपको देखना है कि जो छोटी है, तो छोटी ये है कि ये है, तो आपको पता है छोटी ये वाली है, तो जो छोटी होगी ना वो बड़ी होगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बी ए से बड़ा है। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ए लेस देन बी नहीं, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, एक मिनट रुको एक मिनट रुको, ए ग्रेटर देन बी, अच्छा ओके, मेरा तो बी ग्रेटर देन ए आएगा ना, तो इसमें से ऑप्शन ए आएगा, है ना, बी ग्रेटर देन बी चल रहा है, बी ग्रेटर देन ए, है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ए लेस देन बी, इस तरह का। तो ये चीज़ ए की तो लिखी पड़ी है ना, तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, इसका ए करेक्ट आंसर है। वेरीफाई आप कर सकते हो वैसे भी निकाल के, जैसे हमने सिंप्लीफाई करके सिखाया मैंने आपको। चलो आगे बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये क्या कह रहा है। पहली चीज तो ये है, इनको सोल्व करके कितना सुंदर आंसर आ रहा है, सुंदर आंसर ना। इसको चालाकी से करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा अलग है। देखो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 6 रूट चल रहा है, 15 माइनस में 2 रूट में 56, ये स्क्वायर रूट नहीं है, 6th रूट है, याद रखना ना। इसके बाद मल्टीप्लाई चल रहा है इसका, यहाँ से 3rd रूट ऑफ √7 प्लस में 2 रूट। अब इसको चालाकी से इनको मर्ज करना पड़े, तभी तो ये साइन वाइन हटेंगे, तभी तो कितना सुंदर आंसर आएगा। आज़ादी मिलानी है आपको, है ना, ये अंडर रूट के साइन से। तो वह इसको कैसे करेंगे, देखो आप मुझे एक बार बता दो कि मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, ऐसे लिख सकते हैं इसको। एक मिनट देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या करा है मैंने, आराम से समझते हैं, पहले लिख देता हूँ। आप मुझे बताओ कि ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को आप ध्यान से देखो। अगर मान लो कि ये अंडर रूट के अंदर 6th रूट लिखा पड़ा है ऐसे, और इसको मान लो पूरा एक्स लिखा पड़ा है, क्या लिखा पड़ा है, एक्स, सही है। अब आप चाहो तो इसको ऐसे ही लिख सकते हो भाई, एक्स की पावर में 1/6 तो चल रही है, हाँ या ना। तो आप क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि क्या 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 क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैं इसके टुकड़े कर दूं, इस तरीके से ना। यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसे ही लिख सकते हैं कि 1/3 इंटू 1/2, है ना। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख दूं, √x, और उसके ऊपर चल रही पावर कितनी, 1/3, हाँ या ना बताओ भाई। मैंने 1/2 को उसकी पावर भेज के √x बना दिया और 1/3 रह गया। तो इसको आप क्या ये नहीं लिख सकते हो क्या, √x के ऊपर ये कौन सा रूट, ये आपका बन जाएगा इधर से, ये चीज़ जाके इधर आ जाएगी बैठ के, तो ये वही तो चीज़ है। नहीं, लेकिन अब आपने एक साइन नहीं लगाया, मैंने एक साइन लगाना भूल गया, तो एक साइन और लगा देते हैं, ये ऐसे। अब ठीक है, तो इस चीज़ का मतलब यही तो है। आप दोबारा से करो तो भाई देखो, ये √x के पावर क्या बनेगी, 1/3, √x का मतलब हो जाएगा हाफ। तो ये वही तो चीज़ लिखी पड़ी है, मैं वही तो चीज़ समझा रहा हूँ कि आप इस तरीके से इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। क्यों मैनिपुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इन इसका ऑर्डर 3 है, तो इसका ऑर्डर भी आपको कहीं ना कहीं सेम बनाना पड़ेगा, तभी तो ये मर्ज होंगे। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ना, जैसे मान लो कि यहाँ से ये x है, इनटू में ये y है, तो दोनों का ये जो ऑर्डर सेम है, तो ये छाता एक हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए ये तरीका, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंसिडर करा है इसको, ठीक है। तो इनको मर्ज करना पड़ेगा, तो इनको मर्ज करने के लिए मैंने इनका ऑर्डर सेम बना दिया। अब देखो अंडर रूट के दर्शन हो गए ना, इसको सोल्व करना है मेरे को ना, इस चीज को, मैं इस चीज को तो सोल्व कर सकता हूँ, ये चीज को, रूट आ गया ना इसके अंदर, तो वही चालाकी लगाएंगे। तो अब आपको सोचना है कि यहाँ से इसके 2 टुकड़े करो, जिनका स्क्वायर का सम तो 15 आ जाए और ये बन जाए 2ab के हिसाब से। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं ब्रेक करूँ ना, तो मुझे 7 दिखेगा, 8 × 7। आपको दिखा नहीं दिखा, पेयरिंग ढूंढने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। √8 का स्क्वायर 8, √7 का स्क्वायर 7, तो 7 + 8 15 हो जाएगा, है ना। उसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, ये √56। तो आप कुल मिला के समझ गए कि अब आपको ये करना है कि इसमें बनाना पड़ेगा होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, ये √8, अब देखो माइनस है तो बड़ी वैल्यू √8 है, उसको आगे रखना है, माइनस √7 का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। और ये चल रहा है आपका इंटू में √7 प्लस में 2√2, ठीक है। अब आपके पास स्क्वायर और अंडर रूट भी तो चल रहा है, एक और इसका ये चल रहा है, तो अंडर रूट और स्क्वायर सोल्व हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अपने पास जो है ये क्या बनेगा, देखो देखो भाई, यहाँ से इधर से देखो, यहाँ से रूट और इसको देखो, ये वाला जो है एक तरह से ये चीज इधर इधर से इसको आप ऐसे सोचो, वो कट गया, है ना। तो आपका अंदर जो वैल्यू बनेगा वो कितना बन रहा है, तो आपका बन गया ये क्यूब रूट ऑफ √8 माइनस में √7 बन गया। इंटू में चल रहा है आपका क्यूब रूट के अंदर कितना चल रहा है, √7 प्लस में 2√2। अब आप इनको तो मर्ज कर सकते हो ना आप आराम से,
ठीक है। अब देखो √8 को भी आप चालाकी से मर्ज कर लो, तो ये √8 को आप लिख दोगे 2√2 माइनस में √7 और इंटू में चल रहा है आपका 3। अब आप 2√2 को आगे कर लो ना, ताकि आपको फॉर्मूला दिख जाए डायरेक्टली कि अच्छा अब आपको झलक दिख गई है। आप मुझे बताओ इस चीज को, अंदर का 3 3 बन गए तो कहीं ना कहीं इसी से मर्ज कर दो इनको। जैसे ही आप मर्ज करोगे अंदर की तरफ तो आपको दिख जाएगा कि ये a-b लिखा पड़ा है। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आ जाओ आगे बात करते हैं। तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं। 2√2 - 7, 2√2 - 7 इंटू में 2√2 प्लस √7। √7 चल रहा है, 7 चल रहा है, √7 चल रहा है, तो इधर भी √7 कर देते हैं। अब आपके पास इन वैल्यूज को आप क्यूब रूट लगा दो और ये मर्ज हो जाएंगे a+b a-b से, है ना। अरे तो इनको a+b a-b मतलब a² माइनस b² हो गया। अब कितना बन रहा है देखो, ये बनेगा आपका कितना, 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 8 - 7, तो ये 1/³ तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा इसका आंसर। तो 1 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका, बी इसका करेक्ट आंसर। तो बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कुछ ऐसा ही है। तो ये 4/में √10 माइनस में 2/21 ये आ रहा है। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं इसका आंसर ऑप्शन देखोगे तो आप देख रहे हो ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर पहुंची रूट वाली, तो रेस्ट ना इसका जुगाड़ करना पड़ेगा, पर पहले अंडर रूट से आज़ादी मिल जाए। अब अंडर रूट का आज़ादी लेने के लिए वही करना पड़ेगा कि आपको यहाँ से इसके टुकड़े ढूंढो। इसके टुकड़े क्या है, जिसका इनको स्क्वायर का सम 10 आ जाए तो आपको साफ दिख जाएगा कि यार 7 3 21 होता है। 7 3 कितना था, 20 होता है, इनको मल्टीप्लाई करके 21 आ गया। अब आप देखो इनके स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए, 10, लेकिन वो इनके नहीं आएगा, √7 √3 का स्क्वायर का सम आएगा। क्योंकि ये अंडर रूट में 7 इंटू अंडर रूट में 3 होगा, तभी तो मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट में 21 आएगा। तो आपको पेयरिंग मिल गई है। तो आप मुझे बताओ कि इसको फटाफट से क्या मैं ये लिख दूं, अंडर रूट के अंदर क्या चलेगा, हाँ भाई √7, और √7 बड़ा है तभी तो माइनस में पहले लगा रहा हूँ इसको स्क्वायर। अब आप इसको काट दोगे तो अल्टीमेटली 4/में √7 माइनस √3 अब बन गया आपका नॉर्मल पोर्शन रेशनाइज का। इसको रेशनाइज करेंगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √7 प्लस √3/में √7 प्लस √3, तो आपका क्या बन जाएगा, 4 रह जाएगा और इधर √7 प्लस √3 आ जाएगा और नीचे आपके पास कितना जाएगा, a-b तो ये कितना हो जाएगा भाई, √7 का स्क्वायर, है ना, माइनस में √3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका 4 अंडर रूट में √7 प्लस √3 और डिवाइड में कितना जाएगा, 7 - 3 4, 4 से 4 काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, √7 प्लस √3। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, पर इसमें मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हुई पड़ी है। ये भाई मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे ना, इसको मल्टीप्लाई करो, वरना तो 8 + 2 10 ही कर देते हैं डायरेक्टली। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे से, ये मल्टीप्लाई है ना। अब ठीक, ठीक है भाई, मैं ही कर लेना। तो उठाते हैं 1/, में ये लिखा पड़ा 8 प्लस में 2 अंडर रूट में 15, तो ये वही क्वेश्चन है, वही स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, नीचे स्क्वायर रूट सोल्व करना पड़ेगा। तो क्या करें, टुकड़े ढूंढो, टुकड़े, तो टुकड़े ढूंढो जिनका स्क्वायर का सम 8 आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करो तो √15 आ जाए, तो √5 हो गया एक, तो √3 हो गया। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि नॉर्मल वैल्यूज आती है जो आराम से पेयरिंग मिल जाती है। तो √5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, ठीक है भाई हो गया। तो ये अल्टीमेटली आपका इधर ही लिख लेते हैं 1/, में अंडर रूट के अंदर क्या लिख दूं मैं, समथिंग का स्क्वायर। समथिंग का स्क्वायर मतलब √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, इसको काट दो तो 1/में √5 प्लस में √3 है। ठीक है, रेशनाइज कर दो इसको। तो ऊपर क्या बन जाएगा, √5 माइनस √3, नीचे आपको पता ही है a+b माइनस में से √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 5 माइनस 3 2, तो ये आपका आ जाएगा हाफ ऑफ √5 माइनस में है √3। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन आ गया आपका, इसका आंसर बी आंसर आ गया इसका ना, सही है। चलो आगे बात करते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वही है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अभी तक ऐसे क्वेश्चन तो यहाँ मिले नहीं हमको जिनमें इनका 2 आ नहीं रहा हो। नहीं आएगा तो आपको अपने अंदर अपने आप से है ना मल्टीप्लाई कर, मान लो कि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता इस तरह का, तो आप क्या करते हैं कि इसके अंदर 2 दिख नहीं रहा और ना इधर से 2 निकल के आ सकता है बाहर, तो आप अपने मर्जी से क्या कर सकते हो, ऐसे 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ऐसे,
है ना, चालाकी से करनी पड़ेगी, मतलब आप इसको 2 पहुंचाओगे वहां तक, है ना। तो अब आप क्या करोगे, 1/2 को तो यहाँ रख लोगे और जो अंडर रूट में चल जाएगा इसको 14 प्लस में 2√6। तो अब आपको इसको पेयरिंग करनी पड़ेगी, समझे मेरी बात। अभी क्वेश्चन नहीं मिला अलग बात है, मिल जाए तो आपको इस तरीके से 2 पहुंचाना पड़ेगा उस तक, क्योंकि यहाँ से 2 पेयरिंग बाहर नहीं निकल पा रही, तो नहीं निकल पा रही तो आपको 2 पहुंचाना पड़ेगा, तभी तो 2AB वाले फॉर्मेट का ऑब्जर्व कर पाओगे आप। ठीक है, चलो तो आ जाओ वापस अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ये 7 प्लस में 2√6 और प्लस में अंडर रूट में 7 माइनस 2√6, तो इनको बराबर किसके आएगा वो देख लो। ये तो आराम से जाएंगे, आपको दिख रहे हैं टुकड़े क्या आ रहे हैं, इसके टुकड़े कितने आएंगे, तो 2 टुकड़े कर दो सीधा सीधा, जिनका डिफरेंस नहीं, जिनका सम का स्क्वायर, स्क्वायर का सम आ जाए 7, तो √6 दिख रहा है मेरे को तो, और एक दिख रहा है आपको कितना, 1। √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 7, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आ जाएगा। तो इस स्प्लिटिंग वाली तरीका ये सिंपल सी, तो अंदर रूट क्या बनेगा, √6 प्लस आ रहा है तो प्लस, और उसका 1 का स्क्वायर, उसके बाद इधर क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस कर दो, चीज वही है, काट दो काट दो काट दो काट, तो ये आपका √6 प्लस 1 प्लस में √6 माइनस 1, ये कट जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 2√6। तो ये ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका सही जवाब। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, अब खत्म हो गए क्या, बहुत जल्दी क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। चलो भाई, अब अपना लेक्चर इसको यहीं ख़त्म कर दे। तो मैंने आज आपको है ना कंपेरिजन सिखा दिया, उनमें आपको ऑर्डर सेम बनाना पड़ेगा, और इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन देख लिए हमने, कंपाउंड सर्ट के भी देख लिए, और सर्ट्स के अलावा मैंने स्क्वायर रूट निकालना भी सिखा दिया है। तो जो मेन मेन टाइप बनते हैं सारे कवर कर लिए मैंने। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपका यहाँ पर से लेक्चर खत्म हुआ है पर सीखना नहीं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नया चैप्टर लेके आऊँगा, और जो भी बच्चे कोई छोटी मोटी चीज़ें उनको कवर अप करके ही जाऊँगा, पूरा पढ़ाऊँगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय बाय।